नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नए कृषि कानूनों का किसानों के विरोध ने केवल नरेंद्र मोदी की साख को ध्वस्त नहीं किया है, अंबानी और अडानी जैसे खरबपतियों की साख को भी मिट्टी में मिला दिया है। लगातार खिंचते किसान आंदोलन से देश के साधारण लोगों के मन में यह धारणा गहरी होती जा रही है कि अंबानी और अडानी जैसे धंधेबाज कंपनी नहीं चला रहे हैं, कोई गिरोह चला रहे हैं जिसने किसानों, मजदूरों, गरीबों और मेहनत कशों की गाढ़ी कमाई लूटकर दौलत का पहाड़ खड़ा कर लिया है। किसान आंदोलन से यह संदेश भी गया है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी उनके लिए कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। आप लिख कर ले लीजिए कि कृषि कानूनों के खिलाफ 1.5 महीने से धरने पर बैठे किसानों की ताकत से मोदी सरकार तब तक नहीं हिलने वाली जब तक अडानी और अंबानी नहीं हिलने लगते। और खबर आ रही है कि अंबानी और अडानी दोनों की हालत खराब है। आम जनता फॉर्चून के तेल, आटे, चावल, नमक, घी, शक्कर और जियो के सिम दोनों से बराबर तौबा कर रही है। अंबानी ने जियो के उखड़ते टावरों की सरकार से खूब शिकायत की, मंत्री सेक्रेटरी कर लिया, पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिख मारी, लेकिन मोदी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमसे हमारा अपना धंधा नहीं संभल रहा, आपका धंधा हम कहां से संभालेंगे। हार कर अब अंबानी ने अदालत की शरण ली है कि हमारे धंधे को बचाइए मिलॉर्ड, किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि भारत का सबसे अमीर आदमी, जिसके इशारे पर सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, जो प्रधानमंत्री के कंधे पर खुलेआम हाथ रख सकता है, जो अपने मुनाफे के लिए सरकारों से नीतियां बनवा सकता है, बदलवा सकता है और खत्म भी करवा सकता है, वो कैसे इस देश के किसानों के सामने घुटनों के बल आकर बैठ गया है। हालत यह हो गई है कि मोदी जब किसानों का कहा मानेंगे तब मानेंगे, लेकिन अंबानी को किसानों के साथ खड़ा होने का दिखावा करना पड़ा है एलानिया तौर पर। कमाल देखिए कि जो गारंटी मोदी नहीं दे पा रहे वो गारंटी अंबानी भाई दे रहे हैं। रिलायंस ने अपने एक बयान में कहा है कि हम किसानों की उपज के लिए उचित और लाभदायक कीमत देने की मांग का समर्थन करते हैं। हम अपने सप्लायर्स को न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था या कृषि उत्पादों की खरीद के लिए सरकार की तरफ से लागू अन्य मूल्यों का सख्ती से पालन करने के लिए पाबंद करेंगे। रिलायंस को यह भी कहना पड़ा है कि हमारी रिटेल कंपनी अपने स्टोर्स पर जो अनाज, सब्जी या फल बेचती है वो सीधे किसानों से नहीं खरीदे जाते। जरा ठीक से समझिए कि कैसे अंबानी का रिलायंस जियो साम्राज्य किसानों के आंदोलन से हिल रहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप जानते ही हैं। उस रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम, जिसके सिम के लिए जनता ने 4 साल पहले बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए जाने वाले राहत शिविरों की तरह लाइन लगा दी थी, जैसे देश को आजाद कराने के लिए योद्धाओं का पंजीकरण हो रहा हो। खैर, रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उसकी दलीलें ऐतिहासिक हैं। अमीर और गरीब के बीच की चौड़ी होती जा रही खाई के दौर में जनता और जनतंत्र की ताकत की तस्दीक करती है यह याचिका। रिलायंस ने कहा है कि जियो के टावर और हमारे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलने नहीं दिया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। सरकार नहीं रोक पा रही है। हम सरकार को, पुलिस को, ट्राई को लिख लिख कर थक गए हैं। अब आप ही कुछ कीजिए मिलॉर्ड। लेकिन इस याचिका से ठीक पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा काम किया जिसने सरकार और अरबपतियों के तिकड़मों के आगे किसानों की ताकत, त्याग और तपस्या पर लोकतंत्र की मुहर छाप दी। वो काम था किसानों के समर्थन में खड़े होने का ऐलान और उनके शोषण की आशंकाओं पर सफाई। जी हां, अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफाई। और सफाई क्या है? उसने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि हम तो किसानों से प्यार करते हैं, हम तो खुद फसलों की एमएसपी के पक्ष में हैं। हमने तो अपने सप्लायर्स तक को पाबंद करने की तैयारी की है कि कीमतों के सरकारी नियमों का पालन किया जाए। हम क्यों किसानों को लूटेंगे? हमारा तो कोई ऐसा धंधा भी नहीं है, वगैरह वगैरह। रिलायंस को कहना पड़ा कि मोदी सरकार के लाए हुए तीनों कृषि कानूनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
किसान बेकार में हमारे पीछे पड़ गए हैं, जियो का धंधा चौपट कर रहे हैं। अंबानी की कंपनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के धंधे में कभी नहीं रहा और ना ही आगे इस धंधे में आने की कोई योजना है। मतलब मोदी और अंबानी दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि कृषि कानूनों से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा और रिलायंस भी कह रहा है, अंबानी भी कह रहे हैं कि हम तो इस धंधे में है ही नहीं, न हाल फिलहाल में हम आएंगे। कंपनी ने सफाई दी है कि उसकी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो इन्फोकॉम या उससे जुड़ी किसी दूसरी कंपनी ने ना तो पहले किसी तरह की कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी कोई फार्मिंग खेती बाड़ी की है और ना इसके बारे में सोच रहे हैं। रिलायंस ने अपनी सफाई में आगे कहा कि हमने ना तो पंजाब या हरियाणा में कोई खेती लायक जमीन खरीदी है और ना ही कहीं इस तरह की गतिविधि में शामिल होने का हमारा कोई इरादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही अंबानी लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को राजी हैं और ना ही अंबानी और अडानी शपथ पत्र पर लिखित में दे रहे हैं कि हम खेती किसानी फल सब्जी दूध अनाज के धंधे में कभी नहीं आएंगे या एमएसपी का हमेशा पालन करेंगे। जो भी है सब जबानी जमा खर्च है। लेकिन एक बात तय है कि किसानों के आंदोलन ने मोदी, अंबानी और अडानी तीनों को सीधा खड़ा कर दिया है। अब एक बार फिर से रिलायंस की याचिका पर आते हैं। जियो चलाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कहा है कि बीते कुछ दिनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पंजाब और हरियाणा में रिलायंस की संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। रिलायंस जियो के सैकड़ों टावर में तोड़फोड़ की गई, उनकी बिजली काट दी गई, उन्हें चलने नहीं दिया जा रहा है। हमें किसानों के कोप और उनके असर से बचा लीजिए मिलॉर्ड। अंबानी की हालत का अंदाजा इसी से लगाइए कि उनकी कंपनी कभी ट्राई को चिट्ठी लिख रही है, कभी रविशंकर प्रसाद के मंत्रालय को, तो कभी पंजाब के डीजीपी को, तो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को। लेकिन किसानों की साफगोई, ईमानदारी और अनुशासन ऐसा है कि ना तो प्रधानमंत्री कुछ कर पा रहे हैं और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह, ना ही कोई सिपाही, डीजीपी, दारोगा। जियो के 40 करोड़ ग्राहक बताए जाते हैं। किसानों के समर्थन में यह आधार लगातार खिसकता चला गया है और एयरटेल देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई है जियो को पीछे छोड़कर। यह ढलान लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन ने अंबानी, अडानी की नींद उड़ा दी है। उन्हें यह चिंता सता रही है कि जिस रिलायंस के नाम पर वो सरकारों को इशारों पर नचाते रहे हैं, उस रिलायंस के नाम से जनता नफरत न करने लगे। एक बार यह नफरत जनता के दिलों में उतर गई तो ब्रांड रिलायंस, ब्रांड फॉर्च्यून, ब्रांड जियो को दिलों से उतरते कितनी देर लगेगी। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, इससे हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। एक बात गौर से सुन लीजिए, मेरे नाम से यानी नवीन कुमार के नाम से और आर्टिकल 19 इंडिया के नाम से कई पेज और ग्रुप सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। इसलिए सोच समझकर हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक, फॉलो करें। नमस्कार।